मध्य प्रदेश के धारदार जिले का एक शांत इलाका, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। यहाँ के घरों में आमतौर पर सुकून, रिश्तों में भरा भरोसा और परिवारों में प्यार देखने को मिलता है। लेकिन इसी इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ एक परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि रिश्तों की बुनियाद तक हिला दिया। ये कहानी है एक ऐसे पति की जिसने अपनी पत्नी के लिए हर संभव हर खुशी जुटाने की कोशिश की, और उसी पत्नी की जिसने उसके साथ 11 साल बिताने के बाद उसकी जिंदगी छीन लेने की साजिश रच डाली। करीब 11 साल पहले इस जोड़े की शादी हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। पति के दिल में अपनी पत्नी के लिए अपार प्यार था। वह दिन रात मेहनत करता ताकि उसकी पत्नी को किसी चीज की कमी न रहे। उसका सपना था कि उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। शुरुआती साल ठीक ठाक गुजरे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। प्रियंका के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले जो घर में खुश रहती थी, अब अक्सर बाहर जाने के बहाने ढूंढने लगी। वह बार बार मायके जाने की बात करती। पति को लगता था कि वह अपने परिवार से मिलने जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक तीसरे शख्स की एंट्री हुई, कमलेश। कमलेश के आने के बाद प्रियंका की दुनिया बदल गई। वह धीरे धीरे अपने पति से दूर और कमलेश के करीब होती चली गई। दोनों के बीच संबंध इतना गहरा हो गया कि प्रियंका अपने 11 साल पुराने रिश्ते को भूल बैठी। वह अक्सर मायके जाने का बहाना बनाकर कमलेश से मिलने जाती। वहां दोनों घंटों साथ बिताते और एक नई जिंदगी के सपने देखते। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता। करीब 2 साल पहले पति को इस अवैध संबंध की भनक लग गई। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसकी दुनिया टूट गई। जिस महिला पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया था। फिर भी उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उसने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। उसने प्रियंका को समझाया, उससे विनती की कि वह उस रास्ते से वापस लौट आए। लेकिन प्रियंका के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब घर में रोज झगड़े होने लगे। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पति को महसूस होने लगा कि स्थिति खतरनाक होती जा रही है। इसी डर के चलते उसने एक दिन झगड़े के दौरान मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वीडियो में प्रियंका का गुस्सा, उसकी आक्रामकता और पति के प्रति उसकी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। पति सवाल पूछ रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ गुस्सा और टाल मटोल ही मिल रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि यही वीडियो आगे चलकर सच्चाई उजागर करने का सबसे बड़ा सबूत बनेंगे। उधर प्रियंका और कमलेश ने अब फैसला कर लिया था कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा पति अब हटाना ही होगा। दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने एक तीसरे व्यक्ति को इस काम के लिए तैयार किया। एक इंसान की जान की कीमत बेहद कम रखी गई। यह सुनकर कोई भी सिहर उठे। दिन तय हुआ, समय तय हुआ और वह रात भी आ गई। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रियंका ने घर का दरवाजा पहले से ही खुला छोड़ दिया था। वह शख्स चुपचाप घर में दाखिल हुआ। प्रियंका ने उसे इशारे से कमरे की ओर भेजा, जहां उसका पति गहरी नींद में सो रहा था। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। एक 11 साल का रिश्ता, एक जिंदगी, सब कुछ। काम पूरा करके वह व्यक्ति चला गया। उसके बाद कमलेश घर में आया। जहां एक तरफ घर में एक बड़ी घटना हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ दोनों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया। इसके बाद शुरू हुआ धोखे का दूसरा चरण। सुबह होते ही प्रियंका ने रोना धोना शुरू कर दिया। पड़ोसी जमा हो गए, पुलिस को बुलाया गया। उसने एक कहानी गढ़ी डकैती की। उसने बताया कि कुछ लोग घर में घुसे, उसे बांध दिया और उसके पति पर हमला कर दिया।
पहली नजर में कहानी सच लग रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। दरवाजा टूटा नहीं था, सिर्फ पति को निशाना बनाया गया। घर में संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं मिले। तफ्तीश आगे बढ़ी। पुलिस ने मृतक के मोबाइल की जांच की और वहीं से सब कुछ बदल गया। मोबाइल में मिले वीडियो ने पूरी कहानी पलट दी। वीडियो में झगड़ा, गुस्सा और रिश्तों की सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। पुलिस ने प्रियंका से सख्ती से पूछताछ की। कुछ ही देर में उसकी झूठी कहानी टूट गई। आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया। कमलेश का नाम सामने आया। पूरी साजिश उजागर हो गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह सच सामने आया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। जिस महिला को लोग बेबस समझ रहे थे, वही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड निकली। यह घटना हमें कई बातें सिखाती है। आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। रिश्तों में संवाद बहुत जरूरी है। अगर कुछ गलत लगे तो समय रहते कदम उठाना चाहिए। सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।